इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? हमें चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? अरे ये कैसा सवाल हुआ? लाइट सोर्सेज की वजह से दिखाई देती है। मॉर्निंग में सनलाइट और शाम को लैम्प या ट्यूब लाइट। करेक्ट। पर अभी साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा 10th साइंस के हिसाब से आंसर देना समझ ले। तो चलिए ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक लाइट रे गिरा। लाइट रे कभी भी सिंगल नहीं आता, वो अपने साथ अपने दोस्तों को लेके ही चलता है। पर यहाँ पे हमें सिर्फ समझना है, इसलिए एक सिंगल लाइट रे के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो जब कभी भी कोई सिंगल लाइट रे ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा, तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा उसके साथ टकराने के बाद। ये तो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैंने बॉल दीवार पे दे मारी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। सेम डायरेक्शन में उसको लाने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करना होगा। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? आप लोगों ने वो चीज़ तो नोटिस की होगी, जब कभी भी किसी मॉल के शीशे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और साफ़ होते हैं तो ऐसे वीडियोस देखे कि कई बार लोग उसके साथ टकरा जाते हैं, क्योंकि वो लोग वो चीज़ को देख नहीं पाते। रीज़न क्या कि वो ऑब्जेक्ट ओपेक नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और लाइट उसमें से आसानी से पास हो सकती है। तो कोई चीज़ देखने के लिए वो लाइट रेज टकरा के किसी और डायरेक्शन में जाने चाहिए। अब ये और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो हमारे आँखों की तरफ ही आना चाहिए। अगर वो लाइट रे हमारी आँखों की तरफ आएगा और हमारी आँख दिमाग सब ढंग से काम कर रहा है, तो ही हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। तो जो लाइट रे हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते, हम लोग वो ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते। सिंपल। तो जो क्वेश्चन था व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, उसका सिंपल सा आंसर बनता है एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज एनेबल्स अस टू सी थिंग्स। तो मतलब कोई भी चीज़ देखने के लिए उसके ऊपर लाइट गिरनी चाहिए और वो हमारी आंखों तक आनी चाहिए। पर हमें कोई आदमी या किसी ऑब्जेक्ट के सामने हम खड़े रहें तो उसका पीछे का हिस्सा क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उस पीछे वाले हिस्से से जो लाइट रेज आ रहे हैं वो हमारी तरफ नहीं पहुंच पाते। दूसरी चीज़, अगर मॉर्निंग में मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर के सामने खड़े रह के बाल बनाते हुए आपको पूरा रूम दिखाई देता होगा। पर रूम के किसी कोने में बैठा हुआ आपके घर का कोई इंसान क्या आपको उतना क्लियरली देख पाता है? नहीं, क्योंकि उस इंसान की आंखों की तरफ जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं वो तुम्हारे फेस के नहीं आ रहे, इस वजह से उसको नहीं दिखाई देगा। तो सेम चीज़ जो मैंने बताई कि किसी के पीछे का हिस्सा क्यों नहीं दिखाई देता, कि वो लाइट रेज हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते। सिंपल। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं आगे दिखाता हूँ। पर उसके पहले एक स्टेटमेंट जान लेते हैं। एक स्टेटमेंट ऐसा कहता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमको तो पता है, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने कोई एक्टिविटीज़ भी की है जिसके अंदर इस तरह से लाइट स्ट्रेट लाइन में आती हुई दिखाई भी देते हैं, राइट। पर ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू नहीं है। रीज़न क्या? अब तो एक बात समझना ज़रूरी है कि साइंस के अंदर हमें जो कोई चीज़ें पढ़ाई जाती है वो उसी स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से जितना समझना ज़रूरी है, या हमारे पास जितने सेट ऑफ रीजनिंग अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत छोटे थे तब हम लोगों को बताया कि सन राइजेस एंड सन सेट्स, बट आगे जाके पता चला कि भैया सन तो वहीं पे है और प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे हैं। करेक्ट। बट जब आप स्पेसिफिकली एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने के लिए जाओगे तब पता चलेगा कि सन भी अपनी जगह पे नहीं रुका है, सन भी अपनी जगह से मूव कर रहा है और प्लैनेट्स तो मूव कर ही रहे हैं। तो क्या हम लोगों को गलत पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, गलत नहीं पढ़ाते। पर जो मैंने बताया उसी तरह से उस स्टैंडर्ड लेवल में हमें जितनी जानकारी ज़रूरी है हमें उसके हिसाब से बताया जाता है। तो यहाँ पे भी ये जो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट है, ये कम्प्लीटली ट्रू क्यों नहीं है? बिकॉज लाइट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके ऊपर भी ग्रेविटी काम करती है। अब थोड़ा हम लोग वो जान लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपली अगर मैं एक 5 किलोमीटर रेडियस का सर्कल बनाऊं, मतलब उसका डायमीटर हो जाता है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स। अब ये 5 किलोमीटर्स के रेडियस के पास अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ओके, अब ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इस पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिखेगा? यहाँ से यहाँ तक का 500 मीटर जितना।
हमें पूरे सर्कल की पेरीमीटर कब दिखेगी? जब आप हेलीकॉप्टर में या फिर प्लेन में बैठे हो तभी। उसके अलावा हमें ये पूरी पेरीमीटर नहीं दिखने वाली। तो हमें कितना चीज़ दिखाई देता है? तो हमें ये 500 मीटर्स बस। तो ये 500 मीटर्स हमारे लिए ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं, बिकॉज दिस टर्म इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं? मेरे सामने जितना लाइन का टुकड़ा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है या सीधा जा रहा है। पर अगर मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के देखूँ तो 100% मुझे पता चलेगा कि यस, दिस इज अ सर्कल एंड नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो सेम वे यहाँ पे हम लोगों को जो लाइट का बेंडिंग है, जैसे यहाँ पे ये जो पेरीमीटर बेंड हो रहा है जो नहीं पता चल रहा, वो लाइट का क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी है पता है? इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अरे मुझे ये नहीं समझ में आता, क्या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड? रेगुलर लैंग्वेज में जो यूज़ करते हैं वो समझाओ ना, है ना। चलो, तो रेगुलर लैंग्वेज में देख लेते हैं कि हम डेली लाइफ में जो यूनिट यूज़ करते हैं उसके हिसाब से इट इज़ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा स्पीड वाला हमारे पास अभी कोई भी डिवाइस नहीं है। तो एक चीज़ समझो, हम लोगों को जो लाइट इतनी तेज़ आ रही है, इतनी ज़्यादा स्पीड से आ रही है, वो कैसी फील होगी? स्ट्रेट लाइन। और क्या रीज़न है कि यही स्टेटमेंट हमें पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि भैया हम इतने एडवांस नहीं हुए कि आज हम मिल्की वे गैलेक्सी में और कल किसी और गैलेक्सी में। क्योंकि लाइट जो इतनी तेज़ आ रही है उसको बेंड होने के लिए इंटरगैलेक्टिक पाथ कंसिडर करना पड़ेगा। तो इंटरगैलेक्टिक पाथ में आपको लाइट बेंड होते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रेट लाइन लेने का रीज़न क्या? एक, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इट्स अ रिलेटिव टर्म, सो कंपेयर टू अस और विथ रिस्पेक्ट टू अस हमें ये लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और तीसरा, हम जो कोई लॉस पढ़ेंगे वो सारे अर्थ पे ही तो पढ़ेंगे। अभी तक दूसरे प्लैनेट पे हमने हमारे घर तो बनाए नहीं है, तो इंटरगैलेक्टिक पाथ डिस्कस करने का तो लॉजिक ही नहीं बनता। इसलिए जब कभी भी हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे तो ये इसी कंटेक्स्ट में पढ़ा जाएगा कि योर लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया? चलो एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने एक मूवी तो देखा होगा जिसका नाम है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर में इस तरह से एक ब्लैक होल की इमेज दिखाई गई थी, और पिछले ही साल हम लोगों ने ब्लैक होल की एक इमेज निकालने के लिए ट्राई किया जो इतनी क्लियर तो नहीं आई, बट समझ में आया कि हाँ, हमारे साइंटिस्ट ने जो लॉजिक या अजम्पशंस बनाए थे इट इज़ ट्रू। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन एक्चुअली तुम्हारे ब्लैक होल का पीछे का हिस्सा है। ये ब्लैक होल इतनी ट्रिमेंडस ग्रेविटेशनल फोर्स से लाइट को पुल कर रहा है कि जिसकी वजह से हमें ये पोर्शन इस तरह से रिंग शेप में बना हुआ दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पे दिख रहा है ये हिस्सा, इस हिस्से से पता चल रहा है कि वो पीछे से बेंड होके आ रहा है। हम लोग यहाँ पे ब्लैक होल नहीं डिस्कस करेंगे। ब्लैक होल की जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक रखी है, वो वीडियो देखना, आपको ब्लैक होल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पे तो 10th ग्रेड का फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो वही पढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या पढ़ना है? तो आवर न्यू टॉपिक इज रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट के साथ जो लाइट टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज करती है वाले स्टेटमेंट में रिफ्लेक्शन वर्ड यूज़ किया था। अब ये रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली है क्या, हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं और कितने टाइप के रिफ्लेक्शन है, हमें वो चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले, ये इस तरह से तुमने मिरर के सामने तो खड़े रह के अपना चेहरा देखा ही होगा। नाउ मिरर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। हम लोग मिरर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करेंगे, पर एक सिंपल सी चीज़ पता है कि मिरर के पीछे कुछ होता नहीं है, फिर भी हमें मिरर के सामने खड़े रहने पे जो इमेज दिखाई देती है वो सेम डिस्टेंस पे या सेम डेप्थ पे दिखाई देती है, करेक्ट। इसके अलावा हम रिफ्लेक्शन कहाँ नोटिस करते हैं? तो इसके अलावा रिफ्लेक्शन इस तरह से, किसी विंडो सीट के पास आप बैठे हो तो आपको आपका खुद का चेहरा दिखाई देता है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो बताया था कि ओपेक ऑब्जेक्ट ही चाहिए। विंडो इज नॉट एन ओपेक ऑब्जेक्ट।
तो हमें इस चैप्टर में आगे ये भी पढ़ना है कि क्यों ऐसे पर्टिकुलर एंगल्स पे जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी इमेज फॉर्म करके देते हैं, और ऐसे ही नेचर के अंदर हमें वाटर सर्फेसिस के ऊपर भी इमेजेस मिलती है। तो वाटर इज अगेन इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड नॉट एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हमें ये चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है कि रिफ्लेक्शन मिरर्स पे किस तरह से काम करता है और रिफ्लेक्शन इस तरह से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे काम करता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। कितने टाइप के रिफ्लेक्शन है कुछ पता है आपको? हमारे पास दो टाइप के रिफ्लेक्शंस अवेलेबल है, एक है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या है? वो तो जो हम रेगुलर लाइफ में नोटिस करते आ रहे हैं वही है कि स्मूथ शाइनी सरफेस हो या मिरर हो या वाटर सरफेस हो, जो अभी आगे देखा, दैट इज कॉल्ड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। क्यों, वो मैं आप लोगों को थोड़ी ही देर में बताता हूँ, पर उससे पहले जो नया रिफ्लेक्शन है वो देखते हैं, एंड दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है व्हेन लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या? लाइट तो वैसे भी अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाली है, बट बेसिक डिफरेंस स्पेक्युलर और डिफ्यूज में कि डिफ्यूज की सरफेस शाइनी या पॉलिश नहीं होगी, वो इस तरह से रफ सरफेस होगी जो हम रेगुलर लाइफ में देखते आ रहे हैं, मतलब रास्ते देखते आ रहे हैं या हमारे घर का फ्लोर ले लो, दीवार ले लो, वो सारी चीज़ें एकदम पॉलिश या शाइनी सरफेसेस नहीं होती। तो यहाँ पे किस तरह से रिफ्लेक्शन होगा? तो मेरे पास इंसिडेंट रेज इस तरह से एक ग्राउंड पे फॉल हो रहे हैं। अब ये ग्राउंड पर जो भी सरफेस है इट इज़ नॉट शाइनी और इवन, इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो रैंडम अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? अगर आपको शादी ब्याह में पता हो तो ब्राइड एंड ग्रूम के फोटोग्राफ्स लेने के लिए जो फोटोग्राफर आता है वो अपने फ्लैश लाइट के आगे छाता रखता है। अब देखो, कैमरा तो हम सब लोगों ने यूज़ किया है। जब फ्लैश ऑन करके फ़ोटो क्लिक होती है तब ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आती है और कई बार इस वजह से हमारी इमेज अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, इस तरह से अम्ब्रेला या छाता लगा के एक लेयर प्रोवाइड करते हैं जिससे वो जो लाइट इंटेंसिटी है वो लाइट इंटेंसिटी को थोड़ा कम किया जा सके। क्यों? क्योंकि बीच में अगर कोई लेयर आया विच इज़ रफ सरफेस तो तुम्हारे इस तरह से लाइट रेस स्कैटर हो जाएंगे और हम लोगों को जो बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर मिल रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सही है? तो दिस इज योर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब चलो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में इस तरह से इंसिडेंट रे आएंगे और सेम एंगल पे मुड़ के वापस घर चले जाएंगे। सो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन इज नथिंग न्यू, it's your mirror only or a water surface, and diffuse reflection is on rough surface. Clear? तो आई होप ये वीडियो में हमने जो जो चीज़ें कवर की आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।